तीसरा, मांग पूर्ति की समस्या से निजात। किसान अपनी आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने में सक्षम होंगे। कोरोना महामारी के दौरान भी इस योजना को लागू होने से अनेक समस्याओं से किसान उबर सकें। चौथा, लघु एवं सीमांत कृषकों को नए उपज हेतु राशि। किसानों को अगले वर्ष की कृषि के लिए राशि प्राप्त हो गई, जिससे वे बिना आर्थिक सहायता के खेती कर सकेंगे। पांचवा, डिजिटलीकरण। पैसे का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से सीधे किसानों के खाते में आएंगे, जिससे किसानों की डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी। डिजिटलीकरण की ओर हमारा ग्रामीण भारत आगे बढ़ेगा। छठवां, खराब के साथ रबी फसल की ओर आकर्षण। खरीफ फसल के साथ रबी फसल की ओर आकर्षण। अतिरिक्त आय होने से किसान खरीफ के साथ रबी फसल की बुआई के लिए भी तैयार होंगे। सातवां, ऋणग्रस्त में कमी। किसानों के पास पर्याप्त पैसे होने से वे साहूकार महाजन के चंगुल में नहीं फंसेंगे। साहूकारों के भय से अनेक किसान आत्महत्या कर लेते थे। इस आंकड़े में अब कमी आएगी। आठवां, गोधन न्याय योजना का विस्तार। किसानों के पास पैसे आएंगे तो वे अतिरिक्त पैसे के पशुपालन कर सकेंगे। पशुधन से प्राप्त गोबर का विक्रय कर अतिरिक्त धन कमाया जा सकता है। नौवा, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना सशक्त होगी। किसानों के पास जब ज़्यादा पैसा होंगे तो वे अपने आसपास की भूमि को घुरवा और बाड़ी विकसित कर सकेंगे। समस्याएं। पहला, प्रदाय राशि का अत्यंत कम होना, जो किसी भी कार्य की पूर्णता में अल्प सहायक है। दूसरा, किस्तों में राशि अंतरण से रुपए का खर्च अधिक होता है, किसानों को अतिरिक्त समय देना पड़ेगा। तीसरा, असीमित फसलों पर केंद्रित है। चौथा, ग्रामीण अधिकांश बस्तर एवं सरगुजा इलाके में निवासरत है, जिनकी आय लघु वनोपज पर आधारित है, वे इस योजना से अछूते हैं। पांचवा, डायरेक्ट फंड ट्रांसफर से कृषकों को भुगतान प्रक्रिया जटिल होगी। छठवां, सरकारी कृषि साख के खाते न खुलवाने वाले कृषकों को लाभ न मिल पाना। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि किसानों की नई अर्थव्यवस्था में सहयोग के फलस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि को एक व्यवसाय के रूप में मानता है तथा इसके विकसित करने में क्षेत्र में अनेक प्रयास करता है। योजना के सहारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास की निश्चित तो उनकी आय में वृद्धि कर फसलों के उपज में भी इजाफा करेगा। जहाँ संपूर्ण देश के कृषकों की स्थिति दयनीय है, वही छत्तीसगढ़ के कृषकों की क्रय शक्ति और क्षमता बढ़ी है, जिसका अनुमान फसलों से लहलहाते खेत और खेती में छाई हरियाली को देखकर लगाया जा सकता है। अंततः कहा जा सकता है कि राजीव गांधी न्याय योजना सही मायने में छत्तीसगढ़िया किसानों के लिए न्याय बनकर आई है, जिससे विकास कार्य निर्बाध रूप से जारी है, जो छत्तीसगढ़ में धान की कटोरा बनने में सहायक होगा। सबको न्याय, सबको आय, यही राज्य का ध्येय है। कृषक को सम्मान दिलाना राजीव योजना का श्रेय है।